तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पबजी लाइट जो है वो हमारे विंडोज़ 7, 8 या फिर 10 का 32 बिट वर्जन में काम करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि अब मैं पबजी का अभी पूरा मेन साइट में हूँ। पीसी वर्जन जो पबजी लाइट पीसी वर्जन उसका मेन साइट में मैं हूँ। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे 64 बिट इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप भूल जाइए, ऐसा कभी नहीं होगा कि चल सके ये गेम पबजी लाइट जो है, कभी नहीं चलेगा। अगर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका जो कि नॉर्मली आपका सिस्टम ही उसको ओपन करने नहीं देगा, ठीक है। अगर आपका विंडोज़ 10 64 बिट वर्सन है तो आपका ओपन तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपका ये जो सीपीयू जो प्रोसेसर अगर आपका कोर i3 कोर टू डुओ या उससे भी नीचे है, पेंटियम में तो काम ही नहीं करेगा, छोड़ो, पेंटियम में बहुत लैग करेगा। कोर टू डुओ अगर है, कोर i3 है, और यहाँ पे जीपीयू जो है जो कि ग्राफिक्स अगर इंटरनली प्रोवाइड किया गया है ग्राफिक्स लैपटॉप में या डेस्कटॉप जो भी, और आपका इंटरनल इंटीग्रेटेड जीएफएक्स इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जिसको बोला जाता है, और आपका प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें इतने अच्छे से काम नहीं करेगा दोस्तों। सच्ची बता रहा हूँ, इतने अच्छे से बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो यूट्यूब में पागल बना रहे हैं 2G रैम में चल जाएगा, विदाउट ग्राफिक्स कार्ड में चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका लैपटॉप का ग्राफिक्स है इसीलिए 2GB रैम में भी चल पा रहा है। उनका ग्राफिक्स कार्ड उनके लैपटॉप में है। मैं भी कुछ वीडियो में देख चुका हूँ, यहाँ पे 2GB रैम दिखा रहे होंगे, कोर टू डो दिखा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे इनका ग्राफिक्स होगा 2GB, 2000 कितना MB लिखा गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ मेरा डिस्प्ले सेटिंग में जाके, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग, तो यहाँ पे डिस्प्ले अडेप्टर प्रॉपर्टीज़ फॉर डिस्प्ले वन, तो यहाँ पे दिखा सकता हूँ मेरा सिस्टम वीडियो मेमोरी या डेडिकेटेड भी। अगर कुछ लैपटॉप में डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी में 64 MB या 256 या 512 लिखा होता है, और कुछ लैपटॉप में सिस्टम वीडियो मेमोरी में लिखा होता है, डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी लिखा नहीं होता। तो ये दो इक्वल है, ये दोनों पूरा इक्वल है, ठीक है। और आपका डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी में 0 MB लिखा है तो कोई टेंशन नहीं, सिस्टम वीडियो मेमोरी आपका कवर कर रहा है 64 MB जो है। अगर आपका सिस्टम वीडियो मेमोरी 0 MB लिखा है तो डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी में कवर कर रहा है वो 64 MB ग्राफिक्स, ठीक है। और आपका मेरी तरह ये ग्राफिक्स है 64 MB, तो भूल जाइए, क्योंकि गेम चलेगा लेकिन लैग बहुत मारेगा। सच्ची बता रहा हूँ, ये जो 965 एक्सप्रेस चिपसेट फैमिली इंटेल का जो है बहुत लैग मारेगा। ये बिल्कुल भी HD ग्राफिक्स नहीं है, ठीक है। एक्चुअली इसका जो ग्राफिक्स वो है, इसका नाम है इंटेल का GMA X3100, और ये ग्राफिक्स बहुत ही पुराना ग्राफिक्स है, 2007-8 का ग्राफिक्स है ये, 6-7-8 का, वो भी इंटरनली प्रोवाइड किया गया। मतलब कितना बेकार ग्राफिक्स है ये, आप देख सकते हैं। ये आजकल का गेम को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। पबजी लाइट बिल्कुल भी नहीं करेगा सपोर्ट। आपका गेम प्रोसेसर की वजह से रन तो हो जाएगा, अगर आपका प्रोसेसर, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, और आपका कोर टू डू है या कोर i3 कोर i5 है, आपका प्रोसेसर तो चला देगा, आपका प्रोसेसर गेम को आराम से चला देगा। लेकिन अगर आपका ग्राफिक्स जो है उसकी वजह से लैग बहुत मारेगा। अगर आपका 64 MB ग्राफिक्स है, 256 में थोड़ा कम लैग मारेगा, लेकिन वो लैग भी बहुत भयंकर होगा, फ्रेम रेट बहुत ड्रॉप करेगा। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 10 FPS तक भी चला जाएगा, 5 FPS तक भी चला जाएगा। आपका 512 है, हाँ थोड़ा चल जाएगा, एटलीस्ट 20-25 FPS तो कवर कर देगा। और आपका 1GB है तो वो भी 20 से 25 FPS ही कवर करेगा। और आपका 2GB है
2 GB ग्राफिक्स अगर है तो वो 30 FPS कवर कर सकता है। अगर आपका 4 GB ग्राफिक्स है, 4 GB ग्राफिक्स है तो वो आराम से सपोर्ट करेगा, क्योंकि पबजी लाइट का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 2 GB ग्राफिक्स। ठीक है, और इसका मैक्सिमम क्या है, रिकमेंडेड ग्राफिक्स है उसका 4 GB। यहाँ पे लिखा नहीं गया है तो नॉर्मल लोग समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे जो इंटेल एच डी ग्राफिक्स 4000 ये है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, इसको बोलते हैं हम नॉर्मली इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इसको बोलते हैं। ये जो इंटेल एच डी ग्राफिक्स 4000 इसको हम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स बोलते हैं। लेकिन ये वाला इसको हम बोल सकते हैं ग्राफिक्स कार्ड। एनवीडिया का जी फोर्स जी टी एक्स 660 जो है और ए एम डी रैडन, इसको हम 2 GB ग्राफिक्स बोल सकते हैं। ये वाला 2 GB ग्राफिक्स वाला मॉडल है। ठीक है, इसको हम इंटरनल ग्राफिक्स बोल सकते हैं। ये देगा 64 MB 256 MB 512 प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपका गेम को थोड़ा बेहतर चलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेटेस्ट ग्राफिक्स है। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की बात करें तो ये थोड़ा सा लेटेस्ट है। लेकिन अगर आपका प्रोसेसर यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कोर i5 है और ये वाला ग्राफिक्स है, ये जो इंटेल का एच डी ग्राफिक्स, तो आपका चला देगा गेम आराम से। मीडियम ग्राफिक्स तक तो आराम से ही चला जाएगा। अगर ये ग्राफिक्स है, ये हाई तक ग्राफिक्स चला, एच डी तक ग्राफिक्स कवर कर देगा अगर ये रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट है तो। अगर आपका रैम 8 GB है, 2 GB ग्राफिक्स है, कोर i5 प्रोसेसर है, तो आपका जो कि मीडियम से जो स्टेप थोड़ा एक स्टेप ऊपर जा सकता है, एच डी ग्राफिक्स तक जा सकता है और फ्रेम रेट हाई या अल्ट्रा तक जा सकता है, 40 FPS तक कवर कर देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट ये दिया गया है, अगर ये पूरा मैच कर जाए तो आपका गेम पूरा एकदम आईफोन को काट देगा, ये सब कर देगा पूरा। आपका लैपटॉप पूरा गेमिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं सब गेमिंग लैपटॉप बोल सकते हैं, क्योंकि ये गेम कवर कर रहा है आजकल का गेम, लेकिन मीडियम ग्राफिक्स में। ठीक है, तो इसको हम सब गेमिंग लैपटॉप बोल सकते हैं। जो कि हमारा रियल सब गेमिंग लैपटॉप है वो 4 GB ग्राफिक्स 4 GB ग्राफिक्स दे पाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलेंगे 30-40 हज़ार रुपये में जो लैपटॉप आता है उसका यही ग्राफिक्स आता है या इससे थोड़ा बेहतर आता है ग्राफिक्स, लेकिन वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है। इंटीग्रेटेड GFX हम जिसको बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मली आप देख सकते हैं GFX टूल आपका मतलब प्ले स्टोर में अगर आप देखेंगे तो आपका GFX टूल प्रोवाइड किया गया है। आप पबजी को 60 FPS तक ले जा सकते हैं, वैसे ही इसमें भी एक GFX टूल ये लेकिन कंपनी का प्रोवाइड किया गया है GFX टूल, जो कि इंटीग्रेटेड GFX है। और वो भी वो जो अभी का जो कि 3-4 साल का लैपटॉप जो है उसी में प्रोवाइड किया गया है। नहीं तो अगर आपका उससे पुराना लैपटॉप है तो उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स तो प्रोवाइड किया गया है, लेकिन वो GFX टूल नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपका मेरी तरह स्पेसिफिकेशन है लैपटॉप का तो चलेगा, लेकिन बहुत ही मतलब लैग मारेगा। लेकिन अगर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो भूल जाइए, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी नहीं चलेगा। और आपका प्रोसेसर अगर कोर टू डुओ है तभी जाके, कोर टू डुओ या एबव है तभी जाके आप विंडोज 10 का 64 बिट अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इससे भी नीचे है, ये जो T5870 मॉडल से भी नीचे है कोर टू डुओ का, इससे भी नीचे वाला प्रोसेसर आपका प्रोवाइड किया गया है कंप्यूटर में, जैसे पेंटियम का बोल सकते हैं, इंटेल का पेंटियम प्रोसेसर, तो उसमें ना करें, पूरा फेल मारेगा वो टेस्ट।
वो विंडोज़ 10 का 64 बिट पूरा फेल मारेगा। विंडोज़ 10 का 64 बिट क्या, वो 32 बिट भी कवर नहीं कर पाएगा। विंडोज़ 7 का भी 64 बिट कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्रोसेसर ही नॉर्मली 32 बिट सपोर्ट करता है, वो 64 बिट सपोर्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर आप, मैं बात करूँ कोर टू डुओ की, तो यहाँ पे आप सिस्टम टाइप में देख सकते हैं इंटू 64 बेस्ड प्रोसेसर लिखा है, मतलब ये है अपना 64 बिट प्रोसेसर टाइप, जो कि है वो टाइप है 64 बिट प्रोसेसर, तो वो 64 बिट सपोर्ट करता है, वो बोल रहा है, ठीक है। और आपका ये चीज़ रीड नहीं कर रहा है तो आप भूल जाइए, क्योंकि आप नया लैपटॉप खरीद दीजिए, जो कि अगर आप नया लैपटॉप भी खरीदेंगे तो एटलीस्ट 2G ग्राफिक्स लाइए, अगर आपको पबजी लाइट चलाना है तो। और अगर आप पबजी लाइट इंस्टॉल करना चाहते हैं या पबजी का मेन वर्जन, पीसी वाला वर्जन, तो आपका मिनिमम 2 GB वाला ग्राफिक्स चाहिए ही चाहिए। और आपका मतलब ये जो प्रोसेसर है वो कोर i5 तक होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका थोड़ा परफेक्टली चल सकता है। नहीं तो अगर आपका कोर i3 का 7 जनरेशन अगर है तो चल जाएगा, लेकिन उससे नीचे अगर है या कोर टू डुओ है तो वो इतना अच्छा नहीं चलेगा। कोर टू क्वाड में चल सकता है, कोर टू क्वाड वाला वर्सन, कोर टू डुओ नहीं, कोर टू क्वाड वाला वर्सन में चल सकता है, लेकिन कोर टू डुओ में नहीं चलेगा, क्योंकि वो डुअल कोर प्रोसेसर होता है, नॉर्मली वो नहीं चला पाएगा। बस आप इतना याद रखें कि ये जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपका 32 बिट है तो आपको 64 बिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जो उसका मीडिया क्रिएशन टूल जो है विंडोज़ 10 का, अगर आप उसमें करेंगे तो वो 32 बिट इंस्टॉल कर देगा, 64 बिट नहीं करेगा वो, क्योंकि वो जानता है कि इसमें 32 बिट ही इंस्टॉल किया गया है, वो 32 बिट को ही इंस्टॉल करेगा विंडोज़ 10 का। तो आपको मैनुअली विंडोज़ 10 का आपका वो जो साइट से जाके लाना पड़ेगा। विंडोज़ 10 का जो भी अनऑफिशियल साइट है उसमें जाके आपको विंडोज़ 10 का 64 बिट डाउनलोड करना पड़ेगा। वो शायद 4 GB या उससे भी अबव 5 GB के अंदर ही होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको वो सिंपली डाउनलोड करना पड़ेगा। और विंडोज़ एक्टिवेटर के थ्रू आप वो एक्टिवेट कर सकते हैं विंडोज़ को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।